नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं आपका बाजार। नमस्कार। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में मैं हूं आपके साथ सुमित। मार्केट्स जो शुरुआती दौर में तो एक रेंज के अंदर ही रादर कामकाज कर रहे हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा रेंज के अंदर एक बदलाव नहीं हुआ है। मोरलेस फ्लैट है, 8587 के लेवल पे निफ्टी कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स भी मोरलेस फ्लैटिश नोट पे ही कामकाज करते हुए क्लियर कट आज जो बाजार के परफॉर्मर है उसमें बैंक्स, स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक करीब 5% ऊपर है। एक्सिस बैंक भी करीब 2% ऊपर कामकाज कर रहे हैं। एसआर डील का इम्पैक्ट कह लीजिए, फिर अदरवाइज बैंकिंग स्पेस में एक मोमेंटम के लिए दोनों ही मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। इसके अलावा अल्ट्राटेक के नंबर्स आने वाले हैं। मोरलेस अभी तो एक दायरे के अंदर ही अल्ट्राटेक कामकाज कर रहा है, लेकिन अच्छे नंबर्स की उम्मीद लगाई जा रही है। लो बेस का इम्पैक्ट भी और अदरवाइज भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है इंप्रूव होने की उम्मीद है। टेक्सटाइल, पेपर, ये कुछ और ऐसे स्पेस है जो कि छोटे हैं, लेकिन एक अच्छी बाइंग यहाँ पर भी देखने को मिली। और हेल्थ केयर स्पेस में पर्टिकुलरली फोर्टिस की खबर के बाद से ही एक बाइंग का जो मोमेंटम है वो क्रिएट होता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन क्लियर कट आज जो परफॉर्मर है वो बैंकिंग स्पेस है, करीब 5.5% ऊपर आईसीआईसीआई बैंक कामकाज करते हुए। उसके बाद एक्सिस और एसबीआई भी करीब 1.5 से 2% ऊपर कामकाज करते हुए। बिल्कुल, और ऐसा माना जा रहा है कि एसआर और रोजनेफ्ट के बीच जो डील हुई है उससे बैंकों को फायदा होगा, स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस और आईडीबीआई बैंक, ये तीनों बैंकों का सबसे ज्यादा एक्सपोजर इस एसआर ग्रुप में है, तो फायदा पहुंचेगा इन सभी को। लेकिन इसके अलावा कुछ और पॉकेट्स जो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें फार्मा शेयर्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि पूरी हेल्थ केयर स्पेस में फोर्टिस हेल्थ केयर पर खबर का असर है। 7% ऊपर। ग्रैन्यूल्स इंडिया पर भी एक पॉजिटिव खबर आई थी। तेलंगाना यूनिट 2 यूएसएफडीए का जो जांच हुई थी उसमें कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं पाई गई हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा गुफिक बायोसाइंसेज, इंद्रप्रस्थ मेडिकल और मार्क्सन्स फार्मा में भी अच्छा रुझान आज के सेशन में देखा जा रहा है। जो और पॉकेट्स परफॉर्म कर रही हैं उसमें चुनिंदा एफएमसीजी शेयर्स हैं जहां पर अच्छी खासी बढ़त है। गॉडफ्रे फिलिप्स, प्रभात डेयरी, वेंकीज, एडीएफ फूड्स, वर्ल्ड इंडस्ट्रीज अच्छी मजबूती लेकर ये शेयर्स भी ट्रेड हो रहे हैं आज के सेशन में। शुगर स्टॉक्स में रुझान पॉजिटिव है। द्वारिकेश शुगर, बलरामपुर चीनी 1.5% ऊपर है। बाकी स्टॉक्स की शुरुआत भी पॉजिटिव नोट पर हुई है, लेकिन 1% से कम बढ़त शुगर स्टॉक्स में भी देखी जा रही है। पेपर स्टॉक्स एक और स्पेस जहां पर अच्छी मजबूती आज के सेशन में भी। मालूम पेपर कंसिस्टेंटली चल रहा है और आज भी 10% ऊपर ट्रेड करते हुए। पदमजी पल्प, बिल्ट, ओरिएंट पेपर में भी अच्छा रुझान है। ओरिएंट पेपर के इनफैक्ट आज नतीजे भी आने हैं, लेकिन कमजोरी आज देखी जा रही है ऑटो शेयर्स में। रीसेंट मूव के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से। एमएनएम, बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स। आपकी जो तमाम क्वेरीज है वो हम शामिल करेंगे इस शो में। 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद भी हैं, सिमी भौमिक है और संजीव जैन है। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं इस शो में शामिल होने का तरीका। कई सारे सोर्सेज के जरिए शो का हिस्सा आप बन सकते हैं। पहले तो आप हमें एसएमएस भेजिए, शेयर लिखिए, अपना सवाल लिखिए, उसको सेंड कीजिए 57575 पर। फोन लाइन के जरिए भी लाइव इस शो का हिस्सा आप बन सकते हैं। 2 नंबर्स हैं हमारे। एक टोल फ्री नंबर है 8588 1800 1803545, माफ कीजिए। दूसरा नंबर है 012042582237। फेसबुक के जरिए भी अपनी क्वेरीज आप हम तक पहुंचा सकते हैं और जी बिजनेस के ट्विटर पेज पर अपनी क्वेरीज ट्वीट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा, उस पर भी अपने सवाल आप भेज सकते हैं। तो कई सारे सोर्सेज हैं जिसके जरिए आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी, इस बीच भाई ऑफशोर शेयरों के ऊपर नजर डालें। अबान ऑफशोर, ग्लोबल ऑफशोर, जिसमें एक बाइंग आते हुए दिखाई पड़े। पूरे ड्रिलिंग स्पेस में बाइंग आ रही है। दीप इंडस्ट्रीज, सेलर एक्सप्लोरेशन, एचओईसी और अबान ऑफशोर और ग्लोबल ऑफशोर जो है उसको लीड कर रहे हैं। एक बाइंग दोनों ही ऑफशोर कंपनीज के अंदर आते हुए दिखाई पड़े। एक सडन स्पाइक के साथ ये कामकाज करते हैं। अबान ऑफशोर 3.5% ऊपर है। जियोल ऑफशोर करीब 2% ऊपर है। डॉल्फिन ऑफशोर में करीब 3% का उछाल देखने को मिला। 110 के स्तरों पर ये भी कामकाज कर रहा है। रादर जो एक अच्छी बाइंग है वो उन सभी कॉल्स में भी जो कि जी बिजनेस ने आपको बताई हैं। एक करके सभी कॉल्स को देखिए। सबसे पहले फाइनल बेट जो आपको बताया गया था शुक्रवार को, डीसीएम लिमिटेड, एक अच्छी तेजी वहां पर देखने को मिल रही है। शुक्रवार का ये फाइनल बेट है। डीसीएम लिमिटेड करीब 19% ऊपर अब आ चुका है। 116 के स्तरों पर कामकाज करते हुए दिन के ऊपरी स्तरों पर यह शेयर कामकाज कर रहा है। इसके अलावा जो दूसरा शेयर था वो है फ्लेक्स फूड, 10% ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा है। आज का सुपर शेयर है 121.22 के स्तरों पर कामकाज करते हुए। 123 इसका 52 वीक्स हाई है, लेकिन 122.85 का हाई इसने आज बनाया है। पनामा पेट्रो आज का स्मॉल कैप रडार है। ये आपको कुछ देर पहले अंचल ने बताया था। करीब 16% ऊपर अभी आ चुका है और 11 रुपये 60 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है 86 रुपये के शेयर में। तो एक अच्छी तेजी सुपर हिट कॉल में आपको बताई गई थी स्मॉल कैप रडार में, वो आपके सामने है। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कामकाज करे। तो ये सभी वो शेयर है जो कि आपको जी बिजनेस में बताए गए हैं अलग अलग समय पर। एक पिछले हफ्ते शुक्रवार की शाम को और बाकी 2 आज सुबह बताया गया और एक अच्छी तेजी इन सभी शेयरों में देखने को मिल रही है। क्वेरीज को शामिल करते हैं और पहले कॉलर हमारे साथ संजय पवार हैं फोन लाइन पर मुंबई से। संजय, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैम मेरे पास उगाड़ के 3000 शेयर्स है। परचेजिंग कॉस्ट है जो 58 है। परचेजिंग प्राइस आपका 58 रुपीज का है? हाँ, तो अभी क्या करे, होल्ड करे क्या सेल करे? ठीक है, आपको कमेंट्स दिलवा देते हैं। सिमी, नुकसान हो रहा है इनको
58 रुपए की इनकी खरीद है और स्टॉक जो है अब करीब 40 रुपए पर आ चुका है। और हमने देखा भी था कि जुलाई एंड और अगस्त ऑनवर्ड्स इस शेयर में 68-69 लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखी भी गई है, जो कि अभी तक बनी हुई है। क्या करना चाहिए? काफी नुकसान हो रहा है इनको। दीपाली गुड मॉर्निंग। एक तो शुगर सेक्टर में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है और मुझे लगता है कि जो भी शुगर्स हैं अभी चल रहा है उनमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशंस लिया जा सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट पोजीशन के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन की ज़रूरत है। रहा सवाल उगर शुगर की, तो मुझे लगता है कि 50 के आसपास ही इसका हार्डल है और ये क्रॉस नहीं किया इस रिसेंट पास्ट में, तो एक बार ये नीचे भी जा सकता है। मेजर सपोर्ट 35 के आसपास है। 35 के आसपास इसका 200 डेमा भी है। अगर होल्ड करता है तो रिकवर ज़रूर करेगा और क्या अगर पूरा शुगर सेक्टर परफॉर्म करने लगता है तो हो सकता है 35 का लेवल ये होल्ड भी करेगा। पर फिलहाल 40 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैंने 35 का लेवल बताया है। 5 रुपया इस शुगर स्टॉक में मायने रखता है। आपका अगर लॉन्ग टर्म का पोजीशन है तो आप 5 रुपया नीचे स्टॉप लॉस लगा के बैठिए, पर बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। 35 के आसपास आपको चाहे आप थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। टारगेट आपका 50 के आसपास का ही आ रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म में आपको अचीवेबल है। आप अगर शॉर्ट टर्म में 50 के आसपास ये स्टॉक पहुंचता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। जी चल, तो आपको राय उगर शुगर को लेकर दी जा चुकी है। राहुल से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है। राहुल जी नमस्कार। राहुल जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, टेक महिंद्रा की मैंने 400 लिए स्टॉक 485 पे और सेकंड है BHEL। ओके सर, BHEL के मेरे पास 600 शेयर है 140 के रेट पर। सर मैं 1 साल तक क्या टारगेट मिल सकता है इनमें? ओके संजीव, इनके सवाल दो हैं। एक तो टेक महिंद्रा पर है, 485 पे खरीदारी है, 400 शेयर है और 412 का मौजूदा स्तर है, खरीदारी से रफली 65 रुपये नीचे है। और दूसरा BHEL, इनकी उसकी भी करीब 600 शेयर इनके पास है। क्या रखता है इन दोनों ही पोजीशंस को लेके? गुड मॉर्निंग सुमित। देखिए मैं पहले BHEL पे कमेंट करना चाहूँगा। BHEL पे मेरा होल्ड कॉल ही होगा इन्हें। देखिए आप BHEL के फाइनेंशियल्स को देखिए, एक फंडामेंटली साउंड कंपनी है और गोइंग फॉरवर्ड हम मानते हैं कि कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी। गवर्नमेंट का भी सपोर्ट सेक्टर में अच्छा है, तो BHEL ओवरऑल आगे चल के अच्छा ही दिख रहा है, तो BHEL के लिए होल्ड कॉल की सलाह होगी। अगर मैं टेक महिंद्रा की बात करूं तो देखिए ओवरऑल IT सेक्टर में थोड़ा प्रेशर है, पर क्योंकि इनका टाइम होराइजन इन्होंने कहा है 1 साल का है, तो मेरी इन्हें सलाह होगी कि कंपनी अच्छी है पर ये अपने समय टाइम होराइजन थोड़ी लंबी अवधि का करें तो टेक महिंद्रा में भी इन्हें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जी, क्वेरी ले लेते हैं अगली। और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ संदेश मौजूद है मुंबई से। संदेश गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सवाल है? मेरे पास जो ICICI बैंक के 150 शेयर है 255 रुपीज में और बजाज फाइनेंस का 1100 रुपए में। M&M फाइनेंशियल भी आपके पास? हाँ 1100 रुपए में 25 है। ठीक है। सिमी ICICI बैंक पर राय क्या होगी? 255 की इनकी खरीद है, उन्हीं लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है। आज अच्छा बाउंस भी है, 5% ऊपर, सबसे ज्यादा बढ़ने वाला बैंकिंग स्टॉक है। क्या करना चाहिए? भी रखे या फिर निकल आए बाहर? देखिए ICICI बैंक मुझे लगता है कि एकदम सपोर्ट में ही है और अगर यहाँ से बैंक्स को कुछ करना है तो यहाँ से रिकवर करना है। पर ये जो 250-255 ये जो रेंज है ये एक क्रिटिकल रेंज भी है, इसको क्रॉस करके इसको सस्टेन भी करना पड़ेगा। आज बहुत ज़्यादा रैली इसने दिखाया है, हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, पर ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर उनका नज़रिया थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए है तो मुझे लगता है कि डाउन साइड में 240 तक ये जा सकता है। 240 से 235 के बीच में अच्छा सपोर्ट है। ये सपोर्ट शॉर्ट टर्म में शायद टूटेगा नहीं और अगर उनको थोड़ा बहुत होल्ड करना है तो मुझे लगता है कि 275 से 285 का टारगेट उनको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में दिखना चाहिए। तो मैं उनको एक स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहूँगी 235 से नीचे और मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ। मुझे लगता है कि उनको टाइम देना चाहिए। ये स्टॉक आपको 275 से 285 का तक का रैली दिखा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, आप होल्ड कीजिए। जी, तो बने रहने की राय ICICI बैंक के संदर्भ में जो तेजी है उसको आप इनकैश कर सकते हैं। वंदना है जयपुर से। वंदना जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मेरे पास यूपी के 1200 रुपए की रेट में 150 शेयर्स हैं। ओके, कब खरीदा था वंदना जी आपने ये? 3 साल हो चुके हैं सर। और आप कितना टाइम दे सकती हैं आप? 1 साल और दे पाऊंगी। ओके,
संजीव, इनका सवाल यूनाइटेड ब्रिवरीज पर है। 150 शेयर है, 1200 के भाव पे खरीदारी है, 3 साल से होल्ड कर रही हैं, घाटा काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी कुछ बदल गया है, हेनिकन आ चुका है 3 साल के अंदर पूरी तरह से कंपनी के अंदर। आप क्या राय रखते हैं, अब क्या करना चाहिए ना? देखिए सुमित, लाइक जैसा आपने कहा कि काफ़ी कुछ बदल गया है, सिनेरियो चेंज हो गई है, और ये 3 साल होल्ड करके 1200 के रेट पे खरीद के 3 साल होल्ड करके रखी हैं, और इनका कहना है कि 1 साल और होल्ड कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि इन्हें थोड़ा समय और देना चाहिए, 1 साल तक इन्हें होल्ड करके रखना ही चाहिए। तो इनके परचेजिंग प्राइस से अच्छा ही रिटर्न इन्हें मिल जाएगा। जी। अगला फेसबुक के जरिए हमें सवाल आया है करुण गुप्ता का, और सवाल है इनका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर। 90 शेयर्स है इनके पास, और जो प्राइस है इनका वो है 334 का। स्टॉक हालांकि अभी करीब 1-1.5% आधा % ऊपर ट्रेड कर रहा है 328 के लेवल्स पर। मैं इस पर संजीव आप ही के कमेंट्स लूंगी, क्योंकि रिसेंट लिस्टिंग है, डिसअपॉइंटिंग रही थी लिस्टिंग, और उसके बाद से स्टॉक ने 300 के लेवल से वापस रिकवर तो जरूर किया, लेकिन अभी भी इनके प्राइस से नीचे है। क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म व्यू के लिहाज से? देखिए दीपाली, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक उम्दा कंपनी है। आप कंपनी के अगर सॉल्वेंसी रेशियो को देखेंगे, रिटेंशन रेशियो को देखेंगे, तो एक अच्छा नंबर है कंपनी का। डिस्पाइट कंपनी ने आईपीओ में उतना शानदार परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, पर मैं मानता हूं कि अगर इन्वेस्टर इन्हें थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से रखेंगे तो डेफिनेटली एक हैंडसम रिटर्न ये कंपनी दे सकती है। तो होल्ड की ही सलाह होगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे मेरी। चलिए, तो आपको राय आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को लेकर दिया चुकी है। 328 के स्तरों पे शेयर अभी कामकाज कर रहा है। रादर 300 रुपये से इस पर एक अच्छी बाइंग आई, और 328-329 के स्तरों पे इसको ले आई है। एक बार अब रुपए के ऊपर नजर डालते हैं। रुपए में आज के ट्रेड में करीब 10 से 12 पैसे के आसपास का एक प्रेशर शुरुआती कारोबार से देखने को मिल रहा था। कुछ खबरें जो हैं वो ये कि जिस तरह से रिजर्व के अंदर रिसेंटली डिप आया है, और डिप की वजह है एफसीएनआर रिडम्पशन को लेकर। मिस्टर शमिक बोस हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। मिस्टर बोस, आकलन भी ये लगाया जा रहा था कि रुपए में प्रेशर रहेगा एफसीएनआर के रिडम्पशन को लेकर, और सितंबर से वो प्रेशर जो है वो एक्सटेंड होगा। रादर अभी ये बात हो रही है कि फर्दर जो रिजर्व है, रुपी रिजर्व है, वो और वीकेंड हो सकता है अक्टूबर-नवंबर ऑनवर्ड्स। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि रुपए का जो स्टेटस है वो और वीक हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड? हाँ, it can become weaker going forward, but the FCNR redemptions are a very seasonal thing. And India has enough reserves to meet it, as you correctly pointed out. But other things are applying pressure on rupee related to the dollar, the expectation of a Federal Reserve rate hike eventually in December, although that is not a foregone conclusion. US dollar index is strengthening. Other currencies, if you know, the euro, the renminbi, these are pretty weak. So that has superficially kept rupee at the bottom end of its range, 66 to 68. All these days, the previous RBI governor would buy the rupee when it comes to 66. Abhi, we are not sure that if Urjit Patel will follow that move. So rupee has not really weakened too much. But two things have happened which you all know about. RBI has cut rates. And the focus and diligence on banks, NPAs, has moved away a little bit. These 2-3 things are weak for the rupee. जी शामिक, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि हाँ थोड़ी सी वीकनेस यहाँ से रुपए में आ सकती है, बस तो ये भी है कि दिसंबर तक 67.5 या फिर 68 तक के लेवल्स भी रुपया टच कर सकता है। आपका इस पर व्यू क्या है? और वॉइसेस तो ये भी है कि क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व जो है वो थोड़े से लोअर हुए हैं अभी टेम्परली, इसीलिए हो सकता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू भी गोइंग फॉरवर्ड परचेजेस हों। दीपाली, देखिए, ऑयल परचेज बिल थोड़ा बढ़ेगी because oil has firmed up towards $50. That bill becomes due towards the end of every month. Secondly, even if it goes towards 67.50, that has been the range. Towards 68 RBI has sold, towards 66 RBI has bought. It is when it breaks a technical range, when it breaks and closes above 68, that you will have to see where the next level is, because I find this level between 66 and 68 to be superficial, engineered by RBI. You have to relatively against the dollar, since if the dollar index now holds 97.5 and goes towards 100, then automatically this will go towards 67.50 even before December.
जी मिस्टर बोस, एक छोटा सवाल होगा आपसे, क्योंकि पाउंड के अंदर लगातार वीकनेस चल रही है और पाउंड की वीकनेस की वजह से डॉलर के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट है उनकी वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पाउंड से स्विच करके डॉलर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा आ रहे हैं। आपको लगता है इसका इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे फर्दर रहेगा और एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है वहाँ पे? Very good point. You know, these things are all related like a Rubik's Cube. Now, if the pound is at 1.20 versus the dollar, it is at its weakest ever since data has been kept in the modern times. Secondly, if you see the euro, it's about what, 1.12 against the dollar. So the pound and euro are so close to each other. Most people are anticipating euro and dollar will be 1:1. All this is positive for the dollar index going up. Without the dollar really being strong, it's a race to the bottom. Dollar is a pig with a lipstick. But if the dollar goes up, rupee will automatically weaken. But rupee has its inherent problems also. You know, bank non-performing assets, RBI indefension and sterilization of money. All this put together, and if they reduce rates. But fundamentally, currency markets follow either capital appreciation or interest rate डिफरेंशियल। तो थोड़ा सा डॉलर का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मार्केट डॉलर को स्ट्रॉन्ग करेगा, तो ये रूपी को ऑटोमेटिकली वीकन कर देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए, अहम दिन हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। रुपया लेकिन लगभग 67 के स्तरों के आसपास पहुंचने वाला, और अहम चीज़ ये भी कि बाजार में भी गिरावट थोड़ी सी और बढ़ी है। मार्केट दिन के निचले स्तरों पर आ चुका है, 8576 का लेवल देखने को मिल रहा है। हालांकि लाल निशान में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन हाँ ऊपरी स्तर थोड़ी गिरावट जरूर कह सकते हैं, इसलिए दिन के निचले स्तरों पर निफ्टी कामकाज कर रहा है।